हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल HSC टिप्स में स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं ग्राइंडिंग सेफ्टी के बारे में। तो आज के वीडियो में हम आपसे केवल बात करेंगे ग्राइंडिंग से रिलेटेड हैजार्ड्स के बारे में। और आज के लिए मैं आपको एक टारगेट भी देता हूं कि आज के वीडियो में जो भी हैजार्ड्स मैंने कंसाइडर किया है ग्राइंडिंग ऑपरेशन के दौरान, तो आप हमें इन सब का जो कंट्रोल मेजर्स है उसको आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि कौन कौन सा टेक्निक के द्वारा हम किन किन चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को सीधे स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ग्राइंडिंग क्या होता है। तो ग्राइंडिंग एक प्रकार का मशीन का प्रोसेस होता है जिसमें कि एक व्हील का यूज करके किसी भी मटेरियल से किसी चीज को हटाने में यूज किया जाता है, या फिर किसी चीज को अच्छा सरफेस प्रोवाइड करने के लिए, एक फिनिशिंग प्रोवाइड करने के लिए ग्राइंडिंग का यूज किया जाता है। तो ये होता है ग्राइंडिंग। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि ग्राइंडिंग ऑपरेशन के दौरान कौन कौन से हजार्ड्स क्रिएट होते हैं। तो ग्राइंडिंग के दौरान जो हजार्ड्स क्रिएट होते हैं वो इस प्रकार से हैं। फर्स्ट है फ्लाइंग डेब्रिस। इसमें क्या होता है कि जब भी ग्राइंडिंग हम यूज करते हैं तो आपने देखा होगा कि छोटे छोटे जो भी मेटल्स हो सकते हैं या फिर वुड के जो भी छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं वो हवा में उड़ने लगते हैं, तो हमारे बॉडी को पंचर करके हमें हार्म पहुंचा सकता है, जिससे कि इंजरी हो सकती है। नेक्स्ट है हाई नॉइज। ग्राइंडिंग के दौरान पे हाई नॉइज प्रोड्यूस होता है जो कि हमारे सुनने की जो क्षमता होती है उसको डैमेज कर सकता है। ग्राइंडिंग के दौरान पे डस्ट और फ्यूम्स का जनरेशन होता है, तो ये किसी भी व्यक्ति के लिए हार्मफुल हो सकता है जब बंदा इसको इनहेल करता है तो। और नेक्स्ट है वाइब्रेशन क्रिएट होता है। तो इसमें बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन क्रिएट होता है किसी भी ग्राइंडिंग ऑपरेशन के दौरान पे, जो कि हैंड आर्म वाइब्रेशन सिंड्रोम्स को ऐसा प्रॉब्लम हो सकता है। ग्राइंडिंग के दौरान पे हीट प्रोड्यूस होता है। इस हीट से हो सकता है कि व्यक्ति का बर्न इंजरी हो सकती है, इससे फायर भी हो सकता है। टूल्स फेलर हो सकता है, इसमें हमारा जो व्हील है वो टूट सकता है, या फिर अगर वो डिफेक्टिव है, डैमेज है, तो जिससे क्या हो सकता है बहुत ही डेंजरस सिचुएशन क्रिएट होता है। आपने भी देखा होगा कि व्हील जब टूटता है तो हमारे किसी व्यक्ति के शरीर पर लगता है तो कितना बुरे तरीके से लगता है उसको। तो इसके जो भी पार्ट्स हैं हमारे बॉडी में कहीं भी पंचर कर सकते हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ा हजार्ड क्रिएट करता है, टूल्स का फेलर होना। इनएडिक्वेट वर्क पीस क्लैंपिंग। इसमें क्या है कि जो भी हम वर्क करते हैं वो जो चीज़ है वो फिक्स नहीं है, क्लैंप नहीं है, टाइट नहीं है, तो वो क्या होगा, हिलेगा, इधर उधर हिलेगा डुलेगा, जो एक अलग से एडिशनल हजार्ड्स को क्रिएट करेगा। तो ये भी एक प्रॉब्लम हो सकता है, इसमें एक्सीडेंट हो सकते हैं। पुअर अर्गोनॉमिक्स। देखिए, जब कोई बंदा, कोई भी व्यक्ति कंटिन्यूस एक ही पोस्चर में काम करेगा तो इससे क्या होता है कि मस्कुलेटल डिसऑर्डर्स के चांसेज होते हैं, और इससे क्या होता है कि अर्गोनॉमिक डिजीज हो सकती है। नेक्स्ट है इसमें आई इंजरी हो सकती है कि जो भी हमारा स्पार्क जनरेट होता है या फिर जो भी मटेरियल उड़ता है, हम जो ग्राइंडिंग करते हैं, तो ये हमारी आंखों में जा सकता है, सीरियस इंजरी हो सकती है। नेक्स्ट इलेक्ट्रिक शॉक हो सकता है। अगर हम कोई भी डैमेज इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स का यूज कर रहे हैं या फिर कोई भी हम कनेक्शन लूज ले रहे हैं, तो ये क्या हो सकता है कि इलेक्ट्रिकल शॉक हजार्ड को क्रिएट कर सकता है, बंदे को इससे इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है। ठीक है। इंटेंगलमेंट का भी प्रॉब्लम होता है कि जब बंदा कोई ग्राइंडिंग ऑपरेशन कर रहा है तो अगर कपड़े लूज हैं या फिर हेयर बड़े बड़े हैं, तो ये सब चीज़ें क्या होंगे, हमारे जो रोटेटिंग पार्ट है उसके बीच में फंस सकता है और प्रॉब्लम हो सकता है। फिर हो सकता है कि गले में कोई माला है, तो ये सब क्या हो सकता है कि फंस सकता है। देखिए, इम्प्रॉपर व्हील इंस्टॉलेशन। जो व्हील का हमने इंस्टॉल किया है ग्राइंडिंग मशीन में ग्राइंडिंग करने के लिए, अगर वो सही से फिट नहीं है तो ये भी एक हजार्ड को क्रिएट करेगा और ऑपरेशन के दौरान पे ये फेल हो सकता है, जिससे कि इंजरी हो सकती है। इनएडिक्वेट ट्रेनिंग। बहुत बार देखा जाता है कि लैक ऑफ ट्रेनिंग की वजह से भी बहुत सारे इंक्रीज्ड हो जाते हैं इस प्रकार के केसेस। अगर अच्छे से ट्रेनिंग नहीं है, ग्राइंडिंग ऑपरेशन करने के बारे में जानकारी नहीं है, अगर ऐसा कोई बंदा है अगर कार्य कर रहा है, तो ये एक अलग से हजार्ड को क्रिएट करता है जो बंदे के लिए बहुत ही ज़्यादा रिस्की साबित हो सकता है। ओवर हीटिंग हो सकता है। जो ग्राइंडिंग मशीन हम यूज कर रहे हैं कंटिन्यू यूज करते रहेंगे तो वो भी एक ओवर हीट का प्रॉब्लम आएगा। ओके। या फिर मेंटेनेंस अच्छा से नहीं है तो ये भी एक प्रॉब्लम होगा, जो कि एक रिस्क जो लेवल है उसको बढ़ा देता है, ये भी एक हजार्ड क्रिएट करता है। केमिकल का एक्सपोजर हो सकता है। ग्राइंडिंग प्रोसेस के दौरान पे वर्कर जो है इसको इनहेल कर सकता है अगर कुछ हजार्डस केमिकल है, या फिर जिस चीज़ पे हम काम कर रहे हैं वहाँ से भी ये केमिकल प्रोड्यूस हो सकता है, तो ये भी एक इफेक्ट पड़ता है।
नेक्स्ट, इनकॉन्सिस्टेंट स्पीड का भी एक प्रॉब्लम होता है। देखिए, जब भी कोई ऑपरेशन चल रहा है, ग्राइंडिंग ऑपरेशन चल रहा है, इसमें अगर थोड़ा सा भी जो एक वेरिएबल आता है कि जो व्हील रोटेट कर रहा है उसमें थोड़ा अप डाउन हो रहा है या फिर मशीन स्लो और फास्ट होता है, तो इससे भी एक अफेक्ट पड़ता है जो कि हमारे परफॉर्मेंस को, हमारे सेफ्टी को अफेक्ट कर सकता है। ठीक है, तो ये भी एक हजार्ड क्रिएट करता है। इनएप्रोप्रिएट यूज हो सकता है कि जब भी हम ग्राइंडिंग मशीन का यूज कर रहे हैं, अगर उसको हम सही तरीके से नहीं यूज कर रहे हैं, अगर कोई गलत तरीका अपना रहे हैं उसको यूज करने के लिए, तो ये भी एक हजार्ड को क्रिएट करता है। ठीक है, पुअर मेंटेनेंस का भी एक रीजन हो सकता है, ये भी एक हजार्ड्स को क्रिएट करता है। किसी भी मशीन का अगर अच्छा से मेंटेनेंस नहीं करेंगे तो वो कभी भी फेल हो सकता है, तो ये भी एक हजार्ड क्रिएट होता है पुअर मेंटेनेंस का। स्लिप एंड ट्रिप का प्रॉब्लम हो सकता है कि जहाँ पे भी हम काम करते हैं, ग्राइंडिंग ऑपरेशन चल रहा है, उसके आजू बाजू में अगर ट्रिपिंग हजार्ड्स हो रहा है, लाइक दैट हमारा केबल ही हमारे लिए ट्रिपिंग हजार्ड हो सकता है, हमारा मटेरियल जिस पे हम ग्राइंडिंग कर रहे हैं, जिसके साथ कार्य कर रहे हैं, जिस इन्वायरमेंट में है, तो वहाँ पे अगर कुछ ट्रिपिंग हजार्ड्स हैं या फिर कहीं स्प्लीजेज वगैरह हैं तो बंदा स्लिप होके गिर सकता है। लाइक ऑफ गार्ड भी एक हजार्ड को क्रिएट करता है। जो भी मशीन हम यूज कर रहे हैं, अगर उसमें गार्ड नहीं है तो ये एक जो गार्ड का जो मिसिंग होता है, ये भी एक रिस्क लेवल को बहुत ही ज्यादा इंक्रीज कर देता है। तो ये रहा ग्राइंडिंग मशीन से रिलेटेड कुछ हजार्ड जो कि मैंने यहाँ पे इस वीडियो के माध्यम से आपके साथ शेयर किया। आशा करता हूँ कि आपने इसको अच्छे से समझ लिया है और आप इन सब चीजों को अच्छे से आइडेंटिफाई कर सकते हैं और अपने टीम को सजेस्ट कर सकते हैं कि ये प्रॉब्लम होता है। और भी बहुत सारे हजार्ड्स हैं, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में और सारे हजार्ड्स बताइए ताकि इससे बहुत लोगों का हेल्प हो और आप भी इसमें कंट्रीब्यूट करें। आपका जो भी सजेशन है आप हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो इस प्रकार से मैंने आज के वीडियो का जो भी हमारा मेन टारगेट था उसको मैंने अचीव किया। आशा करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल था। तो दोस्तों, कैसा रहा आज का ये वीडियो कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं और साथ ही बताएं कि आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक्स पे देखना चाहते हैं। तो मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।